नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। क्यों बात कर रहे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में? क्योंकि अभी रिसेंटली आरबीआई ने लॉन्च किया है सीरीज जो 12 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक ये ओपन रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। और उसकी जो प्राइस इन्होंने डिसाइड की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इस साल की चारों सीरीज है उनकी प्राइस और सब कुछ यहाँ पे आपके सामने मेंशन है। तो जो सीरीज 4 है वो अभी आई है 12 फरवरी से 16 फरवरी तक और इसकी प्राइस आई है 6213 पर ग्राम की। उससे पहले जो सीरीज थी जो दिसंबर में आई थी उसकी प्राइस थी 6199 रुपए और उससे पहले जो भी सीरीज आई उनकी 5923 रुपए 26 रुपए के आसपास की प्राइस थी। और अभी रिसेंट में चल रहा है लगभग बहुत सारे आप सीरीज देखेंगे। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एनएससी की वेबसाइट पे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आ जाए। ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होती है शायद, इसीलिए मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया है। तो आप अब इसके सामने ये देख सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि एक तो जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो कहाँ ट्रेड हो रहा है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 27 वॉल्यूम जो है 27,041 सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है 7,213, तीसरा आप देखेंगे और चौथा आप देखेंगे। चारों जो वॉल्यूम है वो अब कहाँ कहाँ पे है। तो ये जो है SGB दिसंबर 31 में जो सीरीज थर्ड वाला है उसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है और वही सितंबर 31 का जो सीरीज सेकंड वाला है उसमें सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम है। उसके बाद जो वॉल्यूम है अगस्त 28 की सीरीज 5 में और उसके बाद जो है जून 31 की सीरीज 5 में, मतलब जो 31 जो रिसेंट आए हुए हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। अब वॉल्यूम इसमें सबसे ज्यादा ट्रेड क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो इशू प्राइस के सबसे पास में ये सारे हैं। अब इशू प्राइस हमें कहाँ से पता चलेगा? अभी तो मैंने आपको बताया है कि इशू प्राइस, इन सीरीज की इशू प्राइस ये है। अदरवाइज आप चित्तौड़गढ़.com की वेबसाइट पे जाके, जहाँ पे आपका इसका आएगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक सेक्शन है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि इनकी जो अब तक की जो सारी सीरीज आई हैं उन सब की इन्होंने प्राइस मेंशन करे कि एनएससी कोड है, गोल्ड बॉन्ड का नेम है, इशू डेट क्या है, रिडेम्पशन डेट ईयर कौन सा है, रिटेल प्राइस मतलब जिस प्राइस पे रिटेल को इशू हुआ है, अगर डिस्काउंट के बाद इशू हुआ है तो जो भी डिस्काउंट के साथ दे रखा है, और लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस उसकी क्या चल रही है। ये रियल टाइम में अपडेट नहीं होती, मतलब 1 डे बिफोर का डाटा तो आपको श्योरली मिल जाता है यहाँ पे। और इंटरेस्ट इनकम कितनी हो गई है अब तक, जो भी ड्यूरेशन है उसके हिसाब से, और टोटल प्रॉफिट लॉस उस पे अगर आपने लिया है तो कितना हुआ, और प्रॉफिट लॉस प्रेजेंट आपका परसेंटेज में निकाल के बताया हुआ है। तो ये आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब तक जो इस सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 है जो अब तक इस साल 23-24 में आए हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ सीरीज अभी रिसेंटली ऑन द रोल है, मतलब कि उसमें इशू होना बाकी है और सब्सक्रिप्शन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आपको इनमें से भी कोई लेना है तो आप ओपन मार्केट में ऑलरेडी ये ट्रेड हो रहा है उसमें से ले सकते हैं। फायदे नुकसान क्या है? फायदे नुकसान देखिए, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो इसकी इशू प्राइस पे मिलेगा। तो इशू प्राइस हमने देख ली है कि इशू प्राइस सबकी थोड़ी सी डिफरेंस है, तो जितनी ज्यादा इशू प्राइस होगी उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट उसमें मिलने वाला है। अब सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसमें क्यों है? अब आप देखेंगे कि इसकी जो इशू प्राइस रिटेल प्राइस 6149 है और अभी ये जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो उसकी कम प्राइस के आसपास ट्रेड हो रहा है। आप देखेंगे कि ये 6135 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो 6135 की इशू प्राइस से कम है, तो कम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप यहाँ से अक्यूमुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट तो उतना ही मिलना है, लेकिन आपकी जो बाइंग कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। और वहीं पे अगर आपने फ्रेश अप्लाई करेंगे तो फ्रेश अप्लाई आपको 6213 रुपए में आपको होने वाला है, जो कि हमने अभी आपको बात की थी। ये 6213 में वो आपको मिलने वाला है 1 ग्राम, और यहाँ से लेंगे तो आपको 6135 में अभी आज की डेट में मिल जाएगा। और अगर प्राइस और नीचे जाता है तो उससे सस्ते में भी मिल सकता है, और प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग है। तो अभी जो प्राइस उसमें चल रही है तो वो कम चल रही है उसके इशू प्राइस से, इसलिए उसमें वॉल्यूम अच्छा है। और जब जब भी अगर कोई किसी में आता है, जैसे अभी रिसेंटली अगर कोई अभी अगर गोल्ड में प्राइस में काफी गिरावट आ जाए, सपोज करो कि अभी ये चल रहा है और अगर आप इसमें देखेंगे तो हमेशा से इशू प्राइस धीरे धीरे बढ़ता है क्या, घटता भी। जैसे 5000 था, ये 5100 था, उसके बाद 49 पे आया,
फिर ये 50 से ये 48 पे आया। अब आप देखिए ये 50 वाले का जो प्राइस है, अभी मार्केट में प्राइस कम चल रहा होगा जब ये इशू आया होगा, सॉवरेन बॉन्ड गोल्ड बॉन्ड जो आया है फरवरी में, तो जनवरी में जो प्राइस चल रहा था उससे कम प्राइस पे मिल रहा है आपको मार्केट में, तो ये वाला भी कम पे मिल रहा होगा। लेकिन इसमें क्या है, आपका इशू प्राइस क्या है, ज्यादा है। तो जब इशू प्राइस इसमें ज्यादा थी और ये इस समय फरवरी में कम प्राइस पे मिल रहा था या उसके बाद के जो भी कम प्राइस पे आपको मिल रहा है, तो अगर आप इसको एक्यूमुलेट कर रहे होते तो ये आपका जनवरी 2029 में आपका मैच्योर होना था। लेकिन आपको जो जितना समय तक जो इंटरेस्ट है वो इसके अकॉर्डिंग, इस प्राइस के या इस वाला अक्यूमुलेट कर रहे होते तो इसके अकॉर्डिंग मिल रहा होता। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अभी अगर मैं बात करूं कि ये आपको 6150 में मिला, अभी अगर आने वाले महीने में प्राइस और कम हो गई, गोल्ड की प्राइस हो गई कि 5500 आ गया पर ग्राम, 5500 आ गया या और गिर गई, मतलब कुछ भी सपोज करिए 200-300 रुपए गिर जाती है, उस समय इसमें ट्रेडिंग और बढ़ जाएगी मतलब कि इसको होल्ड करने के लिए लोग ज्यादा आएंगे। ज्यादा क्यों आएंगे, तो अब देखिए सेलर्स ऑलरेडी अगर सेल जो ट्रेडिंग करते हैं वो सेल करते ही होंगे, और अगर आपने उसको होल्ड कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं उस प्राइस पे, तो आपको इंटरेस्ट तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन आपकी जो बाइंग प्राइस है वो तो कम होगी। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है। तो इसमें अब ट्रेडिंग किया जा सकता है। अभी दूसरों में कम ट्रेडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि उनका ऑलरेडी बाइंग प्राइस काफी कम है और अभी अच्छी प्राइस पे वो चल रहे हैं, तो इसलिए उसमें वॉल्यूम भी कम है। जो केवल प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं वही अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग कुछ बायर सेलर तो लगभग सब में रहते ही हैं, कुछ में नहीं भी रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम में तो कुछ न कुछ तो रहते ही हैं। अभी अगर वॉल्यूम की बात करूं तो मेजर वॉल्यूम आपका इन्हीं 3-4 में है, और उसके बाद सभी में वॉल्यूम बहुत कम है, और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, जो शायद 25 में ये एक्सपायर होने वाले हैं, उसमें बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं ट्रेड हो रहा है। तो अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, जो मेरा क्वेश्चन जो मैं सर्च कर रहा था और मैंने पता लगाने की कोशिश की कि हम सेकेंडरी मार्केट में बाय करते हैं तो क्या हमें इंटरेस्ट मिलता है क्या, तो मैंने जरोदा एग्जीक्यूटिव से भी हेल्पलाइन पे भी बात की कि उन्होंने भी कंफर्म किया था कि हाँ इंटरेस्ट आपको मिलता है। उसके अलावा जो अदर सोर्सेज थे जहाँ से मैं पता कर सकता था, वहां से भी मैंने पता किया कि हाँ इंटरेस्ट मिलता है, और अदरवाइज मैंने अपने होल्डिंग में भी रख लिया है। अभी इसी का मैं बात करूं तो ये मैंने 6133 पे खरीदा है यूनिट। अब जब भी इसका इंटरेस्ट पे आउट डे होगा उस दिन पता चल जाएगा कि हाँ इंटरेस्ट अकाउंट में आता है या नहीं आता है। बाकी सोर्सेस से पता, मतलब जो भी सोर्स हैं इंटरनेट पे और ये सब से मैंने पता किया कि हाँ इंटरेस्ट आप अगर सेकेंडरी मार्केट में भी खरीदते हैं तो इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। तो उसकी श्योरिटी के लिए मैंने खरीद के रखा है, जैसे ही मिल जाएगा तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगा हाँ श्योरली मिलता है या नहीं मिलता है। दूसरा, अगर आप जो प्राइस है वो हमेशा ट्राई करें कि जो इशू प्राइस है उससे कम में खरीदने की कोशिश करें। और जब गोल्ड के प्राइस में कमी आ रही है, मतलब कि आप समझिए कि अगर गोल्ड के प्राइस में कमी आ रही है, आप तो गोल्ड में तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो ऐसे तरीके में जो सबसे ज्यादा इशू प्राइस वाला जो है वो उसको ट्राई करें कि वो खरीदने की कोशिश करें। तो अभी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इशू प्राइस है वो अभी तक की तो 6031 वाला जो है दिसंबर वाला है, और इसके बाद जो अभी जो लेटेस्ट है वो सबसे ज्यादा इशू वाला हो जाएगा, इशू प्राइस वाला, क्योंकि उसके जो प्राइस है 6213 रुपए है। ये देखिए 6213, और फ्यूचर में भी अगर आता है और फिर प्राइस में डाउन आता है तो उस वाले को अक्यूमुलेट करने की कोशिश करिए जिसका इशू प्राइस सबसे ज्यादा था, न कि जो लेटेस्ट आया हुआ है। लेटेस्ट में जैसे कि अभी 6200, अभी अगर ये मार्च में या जून में निकालते हैं नया सब्सक्रिप्शन और उसमें लगभग 5500 के आसपास अगर प्राइस चल रही हो तो वो 5500 के हिसाब से निकालेंगे, तो आप रुपए तो 5500 देंगे, आप यूनिट 5500 के हिसाब से ही लेंगे और आपको इंटरेस्ट भी 5500 के हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर आप सेकेंडरी मार्केट से वही चीज ये वाले सीरीज का खरीद लेते हैं 6213 पर ग्राम वाला, तो आपको इंटरेस्ट तो 6213 के रुपए के हिसाब से मिलेंगे और आपकी बाइंग तो उसी हिसाब से होगी जो 6255 है। हो सकता है उसमें आपका कुछ फ्लक्चुएशन भी आए, तब आप मतलब ट्रेडिंग हो रही है तो ऑलरेडी डिमांड और सप्लाई का खेल होता है, तो वो हो सकता है कि उस चीज को एडजस्ट भी करते हैं तो फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ फिर भी आपको वो चीज सस्ते में मिलेगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और स्कैनर्स के लिए आप जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे स्टॉक स्कैनर आपको उसमें मिल जाएंगे जो कि चार्टिंग पे प्रिपेयर किए हुए हैं आपको अलग अलग कंडीशंस के लिए। और मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया हुआ है, बहुत सारे वीडियो आपको मैंने स्कैनर सेक्शन में, जो आप अगर इसमें चलते हैं लिस्ट में, प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें स्कैनर के रिगार्डिंग आपको कैसे वो वर्क करता है वो भी मैंने बता रखा है। और आप उसका लिंक भी उसमें दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी उनको परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हैव ए नाइस डे और हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक्स।